हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल नवोसिबिल स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले रहे हैं या फिर ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम अभी दे चुके हैं। वैसे तो एडमिशन वहाँ पे क्लोज है और एंट्रेंस एग्जाम भी स्टूडेंट्स के कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी रिसेंटली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन आई यूनिवर्सिटी की तरफ से, डेट इज़ रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग है इस साल 2025 में जो बच्चे जा रहे हैं उनका बाइलिंगुअल रहने वाला है। मतलब 3 इयर्स इन इंग्लिश और 3 इयर्स इन रशियन में आपकी पढ़ाई रहेगी। नाउ इसके इश्यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द एनएमसी गाइडलाइंस इट इज़ मैंडेटरी कि आपका कोर्स जो है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। अगर आपका कोर्स बाइलिंगुअल रहेगा तो आपकी डिग्री इंडिया वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपकी डिग्री इंडिया वैलिड नहीं रहेगी। आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हो फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। वहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया गया हुआ है, अपडेट हो रखा है कि 3 साल इंग्लिश में पढ़ाई होगी प्लस 4th ईयर से कंप्लीट आपकी पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में होगी। और यूनिवर्सिटी ने मेल पे भी ये कंफर्मेशन दिया कि 3 साल इंग्लिश और 3 साल रशियन में आपकी पढ़ाई होगी। नाउ रशियन लैंग्वेज बेसिकली एक तो वैलिड ही नहीं है, सबसे मेन बात। दूसरी बात, रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई भी नहीं हो पाती है ना। 4th ईयर से आपकी रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होगी तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सबसे पहले तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी इंडिया में, क्योंकि बाइलिंगुअल रहेगा, प्योरली इंग्लिश होना चाहिए जबकि। और इसके अलावा जब रशियन लैंग्वेज में पढ़ने जाओगे बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि आपके सारे लेक्चर, आपके सारे प्रैक्टिकल क्लासेस, पेशेंट से इंटरेक्शन सारा आपका रशियन लैंग्वेज में होना है। देखो, पेशेंट से बातचीत करना रशियन लैंग्वेज में वो ठीक है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बोलने में भी कोई इशू नहीं होता है। बट जब पूरी पढ़ाई ही आपकी रशियन लैंग्वेज में करते हो तो वो नहीं हो पाती, उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती है और फिर स्टूडेंट्स एग्जाम भी पास नहीं कर पाते हैं इंडिया में आकर। सो अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो इस साल के लिए एटलीस्ट आपको नॉर्थ वेस्ट स्टेट में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल प्रोग्राम है और एज पर द एनएमसी गाइडलाइंस इट मस्ट बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हो, सिमिलर बजट में आपको बहुत सारी मिल जाएगी जहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है एंड दे आर रियली एक्सीलेंट एज वेल। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए या फिर आपको जो लिंक्स है, जो वेबसाइट के लिंक्स हैं, वो हमने मेंशन कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। कोई कोई भी डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा देखो, बहुत सारी चीज़ अभी भी ऐसी है जहाँ पे बाइलिंगुअल कोर्स होता है लेकिन बच्चों को अवेयर नहीं कराया जाता। 2021 से बाद से सिनेरियो चला है कि बाइलिंगुअल का कोई डिस्कशन ही नहीं करता है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी कुछ सिटीज़ है जहाँ पे बाइलिंगुअल कोर्स होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश मीडियम तो होना ही चाहिए, प्लस आप चेक कर लीजिए कि हाँ इंग्लिश मीडियम है या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके करियर को लेकर। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। छोटी सी वीडियो थी, स्मॉल अपडेट के लिए था, ताकि आप ऐसी जगह पे ना जाओ जहाँ से आपकी डिग्री इंडिया वैलिड ही नहीं मानी जाए। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स थे नोटिसबल स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, बट जैसे ही कंफर्म हुआ कि यहाँ पे बाइलिंगुअल होगा, हमने क्लियरली स्टूडेंट्स को बता दिया, बिकॉज मनी एंड अदर थिंग्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज अ टाइम एंड करियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट। इसको आप ध्यान दे लीजिए और अवेयर हो जाइए अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो।